अभियान है कि भारत में निर्मित वस्तुओं को ही उपयोग करें, स्वदेशी को अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। मेरा सभी मिर्जापुर के जो हमारे दुकानदार भाई बहन हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उन्हीं को बेचें, उन्हीं को प्रोत्साहित करें। ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें यह स्वदेशी है और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और उसी के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। दशहरा और दुर्गा पूजा, दिवाली, अनेकों पर्व ऐसे भी चल रहे हैं। इन पर्व के अवसर पे जो लाइट है, झालर है, मूर्ति है या अन्य वस्तुएं जैसे खिलौने से लेकर के बल्ब से लेकर के सभी वस्तुओं के यह स्वदेशी ही अपनाए, भारत में निर्मित वस्तुओं को ही लोग खरीदे भी और दुकानदार बेचे। स्वदेशी के अपनाने से एक तरफ तो हमारे युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, दूसरा हमारे जीडीपी 1% जीडीपी भी बढ़ेगी और भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है विश्व में, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था शीघ्र बनेगा। प्रत्येक देश, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, हर देश आज यही कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ उद्योग लगने चाहिए, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उस परिस्थिति में जब 140 करोड़ देशवासी अगर यह संकल्प लें कि हम केवल स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को ही बेचेंगे, तो भारत विश्व की पटल पे चमकता हुआ सितारा शीघ्र दुनिया को देखने लगेगा। क्योंकि भारत जैसा इतनी बड़ी आबादी वाला देश, यह जो क्षमता है हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। यह अवसर है, आज के जो बदलती परिस्थिति है उसमें हमारे लिए यह चैलेंज नहीं है, बल्कि यह हमारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अलग अलग जब स्वदेशी अपनाएंगे तो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट होगा, ढेर सारे उद्योग धंधे लगेंगे और करोड़ों लोगों को और रोजगार मिलेगा। यह अवसर है, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। पहले हम ये नहीं कर सकते थे कि पहले WTO से लेकर अनेकों बंधन होते थे। अब जब अमेरिका खुद ही करने लगा, चीन खुद ही करने लगा, तो भारत क्यों नहीं? हम भी WTO को नहीं मानते, हम भी अपने जगह के सामान को अधिक से अधिक खरीदेंगे, उन्हीं को प्रमोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना से परे जीएसटी के दरों में भारी कटौती किया। लोग प्रसन्न, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। सभी सांसद, विधायक से लेकर के जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी बाजार में जा रहे हैं, दुकानदारों को एक फूल दे रहे हैं और फूल के माध्यम से उनको बधाई दे रहे हैं और बधाई के साथ साथ यह कह रहे हैं कि यह जो है आपका जो जीएसटी के दाम में कटौती हुई है वह लोगों को लाभ देने का काम करिए। जो उपभोक्ता है उस अभियान में सभी पूरे देश भर में 29 तक यह अभियान चलेगा। प्रत्येक दिन मार्केट में जाएंगे, एक डेढ़ घंटा लगा करके यह अभियान चलाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि बहुत जहां जहां मैं गया वहां दुकानदार जो है वह जीएसटी के दाम में कटौती लोगों को लाभ दे रहे हैं। क्योंकि दुकानदार और ग्राहक दोनों का जो संबंध है वह एक पवित्र ऐसा रिश्ता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दुकानदार ग्राहक पे, ग्राहक दुकानदार पे। यह पवित्र रिश्ता, अटूट रिश्ता और लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए दुकानदार भी अच्छी राहत दे रहे हैं। और हमने कई जगह इंटरव्यू लिया, जो निकल रहे हैं दुकान, एक जगह तो विद्यार्थी के पेरेंट्स मिले, वो जो दुकानदार दुकानदार से स्टेशनरी लेके निकले, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे कॉपी पे, पेंसिल पे, क्रेयॉन्स पे
इरेजर पे, रबड़ पे, उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 0% टैक्स कर दिया। उसी प्रकार से एक महिला से भी इंटरव्यू बात कर रहे थे, वो गृहिणी है, वो लेकर के सामान निकली, तो कह रहे मोदी जी का हृदय से अभिनंदन, टूथपेस्ट से लेकर के डिटर्जेंट साबुन से लेकर के तेल, हर चीजों पे उन्होंने जीएसटी को कम कर दिया। जीएसटी के माध्यम से सभी को लाभ मिला। एक स्कूटी वाले मिल गए, उनसे मैंने पूछा कि 7,000 रुपए का छूट हुआ, उन्होंने 7 नहीं 7,500 रुपए का छूट हुआ, और मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। इस जीएसटी के कटौती के माध्यम से जहां एक को उपभोक्ताओं के जेब में अधिक पैसा आएगा, वह अधिक खर्च करेंगे, उसी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और भारत की इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो अभी उससे एक्सेलरेट होगी और बढ़ेगी, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। अच्छा, जीएसटी एक चीज लास्ट, भारत आज डिजिटल में नंबर 1 है। दाल, दूध, बाजरा, टेलीकंसल्टेंसी, मतलब दाल में, बाजरा में, दूध में भारत नंबर 1 है विश्व भर में, इसके प्रोडक्शन में। डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी भारत नंबर 1 है, विश्व में नंबर 1 है। और दूसरी स्थान पे जो है गेहूं है, चावल है, चाय है, इन चीजों पे आने वाले समय में भारत इन वस्तुओं में भी नंबर 1 बनेगा। प्रोडक्शन के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में हम नंबर 1 हर दृष्टि से बनते चले जा रहे हैं। और डिफेंस के क्षेत्र में तो इतना कमाल हो गया है कि 34 गुना हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व भी भारत की जो प्रगति है उससे चकाचौंध है, और उसको भी यह लग रहा है कि वास्तव में जो उभरता हुआ या चमकता हुआ अगर कोई देश है तो भारत ही है। हाँ, अच्छा, जीएसटी लगाया भी आपने, कम भी आपने किया, क्या उस समय की वो स्थिति थी कि इतना जीएसटी बढ़ा के लेना पड़ा, या तैयारी आपकी ऐसी हो गई थी कि हम लोग तैयारी सही से नहीं कर पाए थे, जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आपको कम करना पड़ा? देखिए, कम नहीं करना पड़ा। ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो जीएसटी 2017 से पहले 28 प्रकार के टैक्स लगते थे, राज्यों में अलग अलग टैक्स लगते थे। अगर मिर्जापुर का सामान दूसरे जिले में जा रहा है, दूसरे प्रदेश में जा रहा है तो अलग टैक्स, चुंगी टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंटर टैक्स, इतनी अधिक परेशानी थी। ये कांग्रेस के नकारापन के कारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को मिलाया, एक टैक्स लगाया, जिसके माध्यम से व्यापारी से लेकर के उपभोक्ता को सबको लाभ मिला, नंबर 1। और इसके माध्यम से जीएसटी के जब लगाया तो बहुत सारे आमदनी आने लगी, चोरी भी रुक गई, लीकेज भी रुका। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय आपको लिस्ट दे देता हूं, उनके पास 30% टैक्स लगाते थे, लिस्ट आप दे देना, 30%, टूथपेस्ट से लेकर के तेल पे लेकर 30% टैक्स लगाते थे। हम उसको धीरे धीरे करके 18 ले आए, अब धीरे धीरे करके 12, और उसके बाद अब 5%, 12% ले आए। आपने कहा तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है तो उनका विराट हृदय तो देखिए। जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा तो उन्होंने कहा कि जीएसटी का और कम कर दो, उपभोक्ताओं को इसको। आपने स्वदेशी भी आपने कहा कि स्वदेशी अपनाओ। महात्मा गांधी ने आदिल प्रत्यारोहण के स्वदेशी का आह्वान किया, जनता पे इम्पैक्ट किया, और प्रधानमंत्री मोदी विदेशी कपड़ा पहनते, विदेशी चश्मा तक इम्पैक्ट पड़ेगा आह्वान का। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जो हमारे महात्मा गांधी जी भी, हमारे जो प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने भी स्वदेशी स्वावलंबन की बात कही और उस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन उस दिशा में उतना आगे नहीं बढ़े। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उस दिशा में अब पूरा देश ने एक जन आंदोलन बना लिया है, और प्रधानमंत्री तो खुद ही खादी का कपड़ा पहनते हैं। ये तो राहुल गांधी की बातों मत जाइए ना, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। पत्रकार राहुल गांधी की बात में जाने लगेंगे कांग्रेस के, तो कांग्रेस तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, और झूठ बोलने की फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, जमीन पे मिट चुकी है, अब पाताल में जाने वाली है। तो पूरे देश भर में देखिए कांग्रेस के लोग एक सवाल ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीद के जो है भारत और चीन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, तो मैंने 7 युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, क्या कहना है इस पर? देखिए ट्रंप गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और यह कुल मिलाकर के लड़ाई कुछ और है।
वह चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनके जो उत्पादन गेहूं के रूप में कर रहे हैं, विदेश से गेहूं आए अमेरिका से दूध आए। अब बताइए, अमेरिका का गेहूं का दाम 12 रुपए है, हम 24-25 रुपए उसके MSP है, दूध उनका 20 रुपए है। तो अमेरिका की बात मान करके क्या हम किसानों के साथ खिलवाड़, उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में ही स्पष्ट किया, किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसान सर्वोपरि है। इसलिए अमेरिका का खेल कुछ और है, वो गेहूं से लेकर के क्या बेचते हैं। सर, एक सवाल मेरा है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो रहा था कि रिंकी कौल प्रत्याशी थी, वही मतवार सड़क को आपने कहा था मैं बनवा दूंगा, लेकिन आज तक नहीं बोला। सब तो झूठा कौन है? नहीं, देखिए, मतवार सड़क के लिए हमने बहुत प्रयास किया है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है और कुल मिलाकर के सड़क बननी चाहिए। बहुत लोग परेशान हैं, दिक्कत में। आज भी मैंने DM से बात किया, आज भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बात की है और सड़क बननी चाहिए। वास्तव में हम लगे हैं, लेकिन बन जाएगी। सर, कब तक बनेगा? एक डेडलाइन दे दीजिए सर कि अब बन जाएगा। पिछले 8 सालों तो यही हो रहा है कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। देखिए, वो क्या है कि कुल मिलाकर जंगल की सड़क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सड़क है। उसमें क्या होता है कि अगर सड़क बनाने को तो पूरे देश भर में बन गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल है। उसमें क्या है कि सड़क बनने के लिए पहले वन विभाग प्रपोजल भेजता है कि 50 एकड़ जमीन चाहिए, फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करो। इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए देहरादून जाता है। अब देहरादून से तो देहरादून से असेसमेंट करके आएगा। सर, आप देश के नेता हैं, लेकिन 5 स्लैब में टैक्स बनाई गई, 50 लोग आप सरकार का ये 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन इसको 5 स्लैब में बांटा गया, 5% 12%, 40%। इसमें क्या बोलना चाहिए? नहीं, अभी 2 ही प्रकार के 5 और 2 ही। सर, एक सवाल, आजम खान की भी रिहाई हो गई है। अब उसमें क्या खाना रिहाई हो गई? अरे अभी तो देखिए, सबको इस बात की खुशी मनाओ, त्योहार में खुशी मनाओ कि घटी GST मिला उपहार। देखे नहीं आपको। धन्यवाद मोदी सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि इसलिए कि जब GST का लागू किया तो उसमें करीब 60,000 करोड़ रुपए सरकार पकड़ के 60,000 GST लागू करने के बाद 2 लाख करोड़ रुपए आने लगा। तो